हाँ, दो चार गलतियां करो, भैया ठोकर खा के ठाकुर बनोगे। ठीक है, ओके। तो आज मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूं, आपको जो मैं बता रहा हूं आपको खुद ही पता है, आपके अंदर ताकत है, सबको पता है। मैं जामवंत का काम कर रहा हूं, हनुमान जी को सिखा रहा हूं कि भैया तुम उड़ सकते हो। आपको आपकी ताकत रियलाइज करा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। आप सब कुछ कर सकते हो, आप कर भी रहे हो। सिर्फ एक रिमाइंडर करा रहा हूं कि अब वक्त आ गया है थोड़ी स्पीड बढ़ाने का। आपको सबसे पहले इन पोटेंशियल को अपने आप खुद इसको समझिए, तभी आप लोगों से बात कर पाओगे। और अपनी टीम के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको जगा दो, भाई चलो चलो ट्रेन आ रही है, चलो चलो उठो ट्रेन आ रही है। यानी कि आप उनको मेंटली तैयार करना शुरू कर दिए, कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए। अगर आप उनको डेवलप नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगा दो, ताकि जगे तो पूरी टीम आपके साथ जगे। दो चार लोग जुड़ जाते हैं, 5 लोग जुड़ जाते हैं, इट्स वेरी गुड। 100 जुड़ जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मेन है कि हमें जगना है और अपनी टीम को जगा करके रखना है। रूल नंबर 1। तो खुद जगने के लिए हमें दोबारा से इस बिजनेस की ताकत को समझना है। हमें खुद को सीखना है कि एक्चुअली करना क्या है, व्हाट टू डू। तो ये सारी चीजें आपको पता है। रिवीजन के लिए आपके पास स्लाइड्स वगैरह सारे के सारे ऑलरेडी हैं, कैसे कैसे पैसे पड़ते हैं। क्योंकि जब आप लोगों को बताने जाओगे तो वो ये इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इसको कितना टका आता है, उसको कितना टका आता है, ये टका हमारी आप उनको बता सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें खुद को आना चाहिए। नेक्स्ट में हम जाते हैं सेल्फ कमीशन में। आपको 20 और अगर 10,000 या 5,000 से ऊपर करें तो 11% भी आपको आता है। तो आपको पता है कि सेल्फ की ताकत को समझना है। फिर फ्रंट लाइन को आप जो सीयूजी है लेवल 1 पे, लेवल 1 सीयूजी मोर में आपको तकरीबन 11% एक्स्ट्रा कमीशन आता है अप्रोक्सीमेटली। तो लेवल 1 से आपको तकरीबन 19% पैसा आता है। मैं कह रहा हूं कि स्वार्थी बनो, अपनी ट्रांजेक्शन और अपनी फ्रंट लाइन की ट्रांजेक्शन पे ज्यादा काम करो। तो आपको 8 की जगह 19% और यहाँ पे सेल्फ में 8 की जगह पे आपको 31% आ रहा है। इस बात को समझिए। और यही चीज निजी संदर्भ, अब ये आदमी भी अपनी सेल्फ बढ़ाएगा तो आपका ये 19% भी बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा इसका। और जब ये अपने फ्रंट लाइन को यही सिखाएगा, क्योंकि यहां से इसको 19% मिल रहा है, और ये भी अपने 31 के चक्कर में 31 लेगा और उसको भी सिखाएगा लेवल 3 पे। अब सोच के देखो इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो एक पॉइंट समझ में हमें यह आया कि हमें सेल्फ की इनकम पे फोकस करना है और अपने फ्रंट लाइन को सेल्फ की इनकम पे फोकस कराना है, और उनको कहो कि वो अपने फ्रंट लाइन के सेल्फ की इनकम पे फोकस करें और आगे भी यही कराएं। दैट इज ऑल सिंपल। अपने ट्रांजेक्शन बढ़ाओ, फ्रंट लाइन को सिखाओ, गाइड करो। हो सकता है 3-4 पॉइंट अब मैं जब लोगों से बात करता हूँ वही मुझे सिखाता, अरे सर ऐसे कर लो ना इसको, तो मैं उनकी नकल कर रहा हूं। देखो यहाँ पे सीखना, किसी से भी सीख लो, क्या फर्क पड़ता है। अब कई बार जो वर्कशॉप की ट्रेनिंग्स होती है उसमें मैं काफी चीजें लोग सिखा देते हैं, मैं जवाब नहीं देता। मेरी टीम में भी किसी को जवाब पता है तुम बता दो। हम यहाँ पे मास्टर थोड़ा लगे कि हमें खुद ही जवाब देना। भाई जानकारी मिलनी चाहिए, कहीं से मिले, यहाँ नहीं मिले गूगल पापा को पकड़ लो। तो योर फोकस शुड बी ऑन द कि सही इंफॉर्मेशन मिले, किससे मिल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज आपको, ये जो मैंने एनालाइज किया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर शायद हो सकती है कि काफी लोगों ने ध्यान दिया होगा, लेकिन मैंने ध्यान भी दिया और इम्प्लीमेंट भी किया, और 10 लाख का ट्रांजेक्शन मेरा हुआ है 1 साल में। तो ये पॉसिबल है और कमीशन भी आया है। फिर अब अगला स्टेप क्या करना है कि इनको बोलो भाई 2-2 आदमी और जोड़ ले, 1-1 आदमी और जोड़ ले। अब ये देखो, सिर्फ आपकी टीम 10,000 की भी ट्रांजेक्शन कर रही है और यहाँ पे मैंने कोई लाखों सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको 20 तो फ्रंट में किए, उसके बाद भाई सबने नहीं किए, 13-13 कर लिए, 8-8 कर लिए, 7-7 कर लिए, उन्होंने 4-4 किए। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये डुप्लीकेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, कम्युनिकेशन गैप आते हैं, तो भी आपके तकरीबन 83,000 रुपीज आपके बन रहे हैं। लेकिन अब 20 से 30 कितने, 1.5% ग्रोथ, 13 से 3 कितना हो गया, 10% भी नहीं होगा। आज चलो 20% जो भी ग्रोथ है, इसकी इतनी ग्रोथ है,
इसकी इतनी ग्रोथ है, हाँ यहाँ पे होगी 15%, अप्रोक्सीमेटली 15%। इतना सा अगर आपने बिजनेस में इसकी 10% ग्रोथ करे, अगर आप इसका टोटल का एवरेज मारो तो 15% पकड़ के चलते हैं अपन। सिर्फ 15% बिजनेस की ग्रोथ होने से आपकी इनकम 83 से कितनी होनी चाहिए? 15% जोड़ लोगे, लाख रुपए पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पे खेल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, चक्रवर्ती। यहाँ अगर आप करते हो तो आप ये देखिए, एक मिनट सॉरी, हाँ ये था ना 1,09,000, 1,09,000 का सीधा 8 लाख बैठता है। 15% ग्रोथ में 800% ग्रोथ होती है। इस चीज को समझिए। ये देखिए ये फिगर्स कैसे चेंज हो रही है। ये देखिए 1,26,000 से कितने पहुंच गई है? 1,20,000। 20,000 की टीम आपकी पहुंची। ये मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आने में टाइम लगता है, और जो चीज इसका, जो लोग इसका मजा ले रहे हैं वो बहुत आगे ग्रो करेंगे, लेकिन ये होने में टाइम लगता है। इसके लिए हमें खुद ट्रेन होना पड़ता है, अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके डुप्लीकेशन होती है। सब एक बच्चे को पढ़ाने में हमारी नानी याद आ जाती है। 15 साल 20 साल पढ़ाते हैं उसको, तब भी हमारे जैसा नहीं बन पाता वो। तो टाइम लगता है डुप्लीकेशन में। इट इज नॉट अ इजी थिंग। तो यहाँ लीडरशिप काम रखती है। आपको पढ़ाना है, जूम मीटिंग करके ट्रेनिंग्स पे फोकस कीजिए, ये मेरा मानना है और मैं इसको फॉलो करता हूँ। डिसीजन आपका है। अब एक्टिव कार्ड यूजर, जैसे आपको पता है कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन, ये आप सबको पता है। मैं फास्टली मूव करूंगा यहाँ से। 35 रुपए आपको यहाँ पे आते हैं, और जो क्वालिफिकेशन है 1 लाख हो जाते हैं तो आपको 15 लाख एक्स्ट्रा मिलता है इसका मार्केटिंग प्लान। एक कार मिलती है आपको, और आप लाइफ क्लब के मेंबर बन जाते हैं। और एक बार आप क्वालिफाई करो 4th क्लब में कि आप परमानेंट मेंबर बन जाओगे लाइफ टाइम के लिए, तो वो आपको जिंदगी भर पैसा आता रहेगा जितने भी नए लोग जुड़ेंगे। यहाँ पे एक मैंने समरी दिखाई दी आपको, 24 लाख 35 लाख कोई 1 लाख कार्ड ही मैंने कैलकुलेट किया, ऊपर के कोई कार्ड कैलकुलेट नहीं है। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। 24 और 35 तकरीबन 59, और यहाँ से अगर 10 रुपए एक आदमी देके जाता है तो 11 लाख पर मंथ। छोड़ो 1 रुपया तो जमा हो रहा है, 1 रुपया पर मंथ, तो भी आप सोच के देखें 60 लाख रुपए। 1 महीना नहीं, 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने 1 साल 2 साल में अगर आपने अचीव कर लिया, कैसे इनकम है? 2 साल में 60 लाख, 1 साल के 30 लाख, 1 महीने के 2.5 लाख। लेकिन पूरा इफेक्ट आने के बाद आएगा सब कुछ। आप एक आम का पौधा लगाते हैं तो एक बीज बोते हो, धीरे 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 पहले दूसरे तीसरे साल में से 2 4 5 10 15 आम लगते हैं, फिर वो लगते हैं सैकड़ों में। वो इफेक्ट आने में टाइम लगता है। जो लोग इस बात को समझते हैं, चने की खेती नहीं कि 3 महीने में फसल आ गई और काट के फेंक दी, फिर 3 महीने बाद फिर से बोनी पड़ेगी आपको। ये वन टाइम काम है आपका। विजुलाइज करो कि क्या आप तैयार हो? अभी काफी लोगों को मजाक लग रहा है, अरे छोड़ना सब फालतू की बातें हैं। आज एक दिल पे हाथ रख के देखिए, आज तक जो काम कर रहे हो वो कौन से आसान है? क्या वहां ट्रेनिंग नहीं लिया आपने? वहां संडे को मैं 1 घंटे के लिए बुला रहा हूँ, वहां पे संडे को बुलाते रोते हुए जाते हो, आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, और वहां बिठा के रखते, काम होता है नहीं भी होता है, 8 10 10 घंटे खराब करके आते हैं, क्योंकि वहां पे कोई हमें धक्का मार रहा है। वो हमारा पे मास्टर नहीं मिला तो तनख्वाह काट लेगा। लोग पूरा महीना गाली देते हैं, 30 तारीख को खुश हो जाते हैं क्योंकि तनख्वाह मिल गई, फिर भूल जाते हैं, अगले महीने फिर उसी कंपनी में काम करते हैं। ये चलता रहता है। माइंड सेट हमारा ऐसा हो रखा है। विजुअलाइज करो यू आर अ बिजनेसमैन। अब करना क्या है आपको? मैं एक ही चीज रिपीटेडली बता रहा हूं आपको, बार बार बता रहा हूं। पहले अपने 10 लोगों को ट्रेन करो। 10 नहीं होंगे मेरे को पता है, 20 में से 4-5 तो होंगे। इन्हें भी को हेल्प कीजिए कि ये भी अपने नीचे टीम डेवलप करें, ये भी अपने नीचे टीम डेवलप करें। जैसे जैसे आप सीखोगे, आप सिखाओगे, आपका ट्रेनिंग लेने का और ट्रेनिंग देने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब जब मैं यही ट्रेनिंग रिपीट करता हूँ तो काफी गलतियां मैं कर चुका हूँ, उनसे मैं सीख रहा हूँ। अब मैं सारे स्लाइड्स नहीं दिखाता हूँ, मेन मुद्दे की बातें करता हूँ जिससे आपको फायदा हो।
वही आप करोगे आगे आगे चल के। ये कब होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब हम बिकमते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है हमें, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। तो जैसे आपके 100,000 लोग हो गए, अगर आपने ये कर लिया ना तो इसका 10,000 अपने आप हो जाएगा बिजनेस। आप रोकोगे ना तो भी लोग नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा होगा। अब मेरे पास अगर मान लो लाख रुपए आ गए, तो अगर लोग मेरे को रोके भी, क्या मैं रुकूंगा? बिल्कुल नहीं रुकूंगा। बोले छोड़, बैठ जाए घर पे, छोड़, फालतू की चीजें। आदमी कब तक रुका है? जब तक पैसा नहीं आ रहा होता है। इस सिस्टम में पैसा बाद में है, डिले है, लेकिन इतना है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा वीडियो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। इसमें एक मिनट शेयर साउंड में हर बार भूल जाता हूँ। और इससे पहले ये डिसअपियर हो जाए, ये आप सबके साथ शेयर किया जाए। मान लीजिए आप किसी खराब सड़क पर जा रहे हैं, आपकी कार गड्ढे में अड़ जाती है, राइट, गड्ढे में फंस जाती है, और आपकी पूरी कोशिश के बावजूद वो नहीं निकल रही। आप शुरू करेंगे या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे वहां पर? The answer, you know it and I know it. The answer is no. आप जो भी उस समय जरूरत होगी, जो भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे, जैसे भी होगा, अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएंगे अपनी गाड़ी उस खड्डे से निकालने के लिए। खुद कोशिश करेंगे, किसी और से हेल्प मांगेंगे अगर आपके बस की नहीं हुई तो, कर करा के अल्टीमेटली, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप उस खड्डे से बाहर निकल जाएंगे और गाड़ी फिर से चलाना शुरू कर देंगे। यही चीज हम लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? जब हमारी जिंदगी की गाड़ी किसी खड्डे में फंस जाती है तो वहां फिर बैठकर हम कोसना क्यों शुरू कर देते हैं? खुद को, दूसरों को, किस्मत को, गवर्नमेंट को, मौसम को कोसना क्यों शुरू कर देते हैं? और बैठ क्यों जाते हैं? शिकायत करना क्यों शुरू कर देते हैं? कई बार होता है कि व्यक्ति को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ शिकायत करनी है। और अगर आपकी गाड़ी खड्डे में अड़ी होगी, फंसी होगी, तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे। आप किसी को बिठाकर नहीं कहेंगे भाई साहब बैठिए जरा और 15 मिनट ये बताएंगे कि क्या हुआ। आप उस समय सोल्यूशन पर आएंगे सीधा। यही अप्रोच हमें लाइफ के बाकी इश्यूज में भी लगानी है। गाड़ी चलती रहनी चाहिए, और जब खड्डे में फंसी वो तब उस समय क्या ब्लेम करना, क्या किसको करना? आपका मकसद है कि चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जैसे शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता में जो हम हमारे चैनल पर भी हमने रिकॉर्ड करके डाली थी, आगे बढ़ते रहना, इसके ऊपर फटाफट से अपना ध्यान लेकर जाएं, यू विल मेक मोर प्रोग्रेस, यू विल बी मोर पीसफुल। आप ज्यादा एक अच्छे मूड में भी रहेंगे। और एक और चीज, अगर आपकी गाड़ी बार बार हर रोज फंस जाती है किसी खड्डे में तो शायद उसमें आपका भी कसूर है। उसमें आपका भी कसूर है कि आप बार बार उसी रास्ते पर क्यों जाते हैं जहां आपको पता है कि इतने सारे खड्डे हैं। सो आशा है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर बाकियों से शेयर करिए। थैंक्स। कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, ऑसम। मैं क्या करूं कि अभी फिलहाल हमारे को क्या करना है कि जिस भी गड्ढे में हम लोग हैं, इससे बाहर कैसे निकलना है, इसके ऊपर हमें मेन फोकस करना है। ठीक है? और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, प्रॉब्लम चलते रहेंगे, ये किस्सा चलता रहेगा। सड़क कभी भी स्मूथ नहीं मिलेगी। आप कभी भी घर से निकलो, चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, चाहे वीआईपी भी आपको बना दिया जाए, गारंटी नहीं है कि सारी ग्रीन लाइट आपको मिलेंगी। लाइफ में जब भी आप चलोगे आपको रेड लाइट मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी ये मत समझ के चलिए कि जिंदगी में हमेशा चीजें क्लीन मिलेंगी। बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऊपर वाले को ये कहो कि साहब मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ सकूं। ना ये मत कभी कहो कि मुझे प्रॉब्लम ना आए, तब तो आप कमजोर बनते चले जाओगे। तो लीडरशिप में प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक बहुत बड़ा खेल है। तो आज जो भी चैलेंजेस आपके आ रहे हैं उन पे फोकस कीजिए। उनके साथ आप अभी बात करना शुरू कीजिए। अब एक छोटा सा, क्योंकि अभी महीने भर का ही हमारा ये प्लान है मोस्ट ऑफ इट, तो आपको क्या करना है,
कि मैं छोटे छोटे, माइक्रो का मतलब कि छोटे छोटे गोल्स बनाने की, ये हम क्या करते हैं, बड़े बड़े गोल बनाते हैं, अरे यार इतना कर लूंगा उतना कर लूंगा, नहीं। गोल या सक्सेस एक आदत है। अगर आपने एक छोटी सी सक्सेस ली है तो आप दोबारा से अटेम्प्ट करोगे और दोबारा सक्सेसफुल होने की कोशिश करोगे, तीसरी बार फिर सक्सेस की कोशिश करोगे। लेकिन यदि आपने जरूरत से ज्यादा बड़ा गोल ले लिया और जो आपसे पूरा नहीं हो पाता है तो आप बोलेंगे अब यार होता जाता तो कुछ है नहीं, छोड़ो यार। तो हमें वो फेलियर की आदत पड़ जाती है और पहली बार फेल होने में शर्म आती है, दूसरी तीसरी बार आदत पड़ जाती है। अब यार छोड़ो, आप पीछे मुड़ के देखो, हम सब लोगों ने कितनी कितनी कंपनियां करके देख चुके हैं और काफी जगह पे सक्सेस नहीं मिली है। तो क्या हुआ, कंपनियां बदलनी शुरू की, क्या वो उन सभी कंपनियों में सभी के सभी लोग फेल हुए? क्या हम हुए? उसमें भी लोगों ने पैसा कमाया, वो कंपनी आज भी चल रही होंगी, आज भी वहां पैसा कमा रहे होंगे लोग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, हो सकता है एक आध गायब भी होगी, पॉसिबल है, शायद 10 भी गायब हो गए होंगे। लेकिन वहां पर भी लोगों ने पैसा कमाया था, वहां पर भी सक्सेस हासिल की थी। और आपने देखा होगा कुछ लोग कंपनी चेंज करके आता है और वो हर कंपनी में सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। यस, है सकता है, लेकिन कंपनी तो सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट भी सबके लिए सेम है, मार्केटिंग प्लान भी सबके लिए सेम है। उन्हीं लोगों के बीच में वो भी काम करें, उन्हीं लोगों के बीच में हमें काम करना है। और यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है कि साहब आप इस मोहल्ले से बाहर नहीं निकल सकते हो, इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं, कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बात करो। फर्क क्या है माइंड सेट में? ऐसे कवर कर रहा था कि जस्ट मैं बूस्टअप नहीं कर रहा, सिर्फ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि पहली कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, यूएसए की थी, मल्टीनेशनल थी, उसमें भी टॉप किया, मतलब टॉप मतलब कि उनकी जो पोजीशन होती है अच्छा कर पाए। उसके बाद एक और कंपनी थी वेट मैनेजमेंट कंपनी, उसमें भी 2 साल में 3 महीनों में वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किया था। उसके बाद फिर तीसरी कंपनी है, उसमें भी करीब 2.5 करोड़ कमाए थे, वही कंपनी थी। आज भी उस कंपनी में हजारों लोग टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। मेरे लिए भी कोई रूल्स अलग नहीं थे। मोबाइल पे अभी आया है, यहाँ पे भी देखो सक्सेस तो आगे की बात है, लेकिन हमारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना। अपनी तरफ से तो हमें ईमानदार मेहनत, अपनी ईमानदार कोशिश और ईमानदार मेहनत हमें करनी है। कल को बोल देंगे यार तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, अब मैं क्या बोलूं? हमारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भगवान के सामने बैठ के भी अपन उससे झगड़ा कर सकते हैं कि मैंने सब कुछ किया, तूने मुझे सक्सेस क्यों नहीं दी? लेकिन अगर सक्सेस नहीं दी तो हमारी उससे लड़ने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी ऊपर वाले से, और हम क्या बोल पाएंगे? कुछ नहीं, एक ही जगह आपकी हवा निकाल देगा, बोले तुम्हें करना धरना तो कुछ आता नहीं है, करता तो कभी है नहीं। अधिकतर लोग ये सवाल पूछते हैं, एक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर या प्राइमरी कुछ भी। अब यार अपनी तो किस्मत ही खराब है यार, मैं हर जगह फेल हो जाता हूँ। तो आपका दिमाग सारी फेलियर्स की फाइलें निकाल के ला के देगा, बोला हाँ भाई तू सही कह रहा है, तू हर जगह फेल होता है, वहां भी फेल हुआ था, वहां ये नहीं कह रहा हूँ, आप सक्सेसफुल भी हुए कई जगह पे, लेकिन वो फेलियर की लिस्ट ला करके आपको दिखा देता है और हम मान लेते कि मैं फेलियर हूँ। कुछ लोग मिलते हैं मुझसे, अरे मेरे से तो कोई काम पूरा होता ही नहीं है। तो आप उससे पूछिए कि क्या ये यूनिवर्सल बिलीफ है, आपके जन्म कुंडली में ठप्पा लगा है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में ठप्पा लगा हुआ है कि आप कोई काम पूरा नहीं कर सकते, या आपका बिलीफ है? ये चैलेंज कीजिए, इज इट ट्रू? ओके, मैं इसको बोलता हूँ, मैं आपका बिलीफ चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आप बोलते कि कोई काम पूरा नहीं होता, मैं फेलियर हूँ। क्या रियली आप फेलियर हो? क्या रियल में आपने कोई काम पूरा नहीं किया? अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, कितने लोग आज सुबह नहाने गए थे और बिना नहाए वापस आ गए। आप नहा के निकलते हो कि नहीं निकलते हो? शेविंग करते हो, शेविंग करके निकलते हो कि नहीं निकलते हो? ससुराल जाते पहुंचते कि नहीं पहुंचते हो? बच्चे को स्कूल छोड़ के आते कि नहीं आते? ऑफिस जाते कि नहीं जाते हो? पूरा महीना काम करते कि नहीं करते हो? तनख्वाह मिलती कि नहीं मिलती? तो आप कैसे कह सकते कि आप किसी काम को पूरा नहीं कर सकते? आपको ये बोलना है कि वाई आई एम सो गुड यार, कि मैं हर काम में सक्सेसफुल होता हूँ, तो आपका अंतर आत्मा बोलेगी भाई सही है,
देख तूने वहां भी सक्सेस हासिल की थी, यहाँ भी सक्सेस हासिल की थी, यू कैन डू इट। तो आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आता है आपका दिमाग। एंड आपको एक ही बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से। जब भी आप किसी से मिलने जा रहे हो, जाइए ये विजुलाइज करके आइए कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वापस आने के बाद अपनी वाइफ को बताते हैं या अपने दोस्त को बताते हैं या अपने स्पॉन्सर को बताते हैं कि आज की मेरी मीटिंग कैसे रही। आपको कैसे रिजल्ट चाहिए आप पहले से डिसाइड कर लो। अगर आपको चाहिए मीटिंग सक्सेसफुल हुई, बहुत बढ़िया उसने जवाब दिया, तो जाने से पहले ये समझिए कि आप अपने दोस्त को एक स्टोरी सुना रहे हो, भाई मैं आज वहां पे गया था और वो मेरे को मिला और उससे मैंने बात की, वो इंटरेस्टेड हुआ, उसने काम शुरू किया, हमारी बहुत काम में मीटिंग, जैसा मैं चाहता था मजा आ गया, वैसे आज मेरी मीटिंग हुई। तो जाने से पहले ये दिमाग में पिक्चर घुमा लीजिए आंख बंद करके कि मैं मीटिंग के लिए गया था और बहुत अच्छा काम लिया, मीटिंग रही आज हमारी। एंड तो आप एक पॉजिटिव हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी लेकर के जाते हो सामने वाले के पास, या भले आप टेलीफोन पे बात करते हो, आपका फ्रीक्वेंसी, आपकी टोन, टाइमिंग सब कुछ चेंज होता है। अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रखी तो आपको वैसा ही जवाब देगा। उसका उल्टा भी पकड़ लीजिए, अगर अब यार कल तो रहता हूँ यार, रिसर्च करना वरना तो कुछ है नहीं, काम तो करेगा नहीं है, चल ठीक है बोला है टिक मार देता हूँ, हाय है ना। फिर आप फोन करें, अरे भाई क्या कर रहे हैं, यार मैंने कंपनी ज्वाइन की थी और ना उसमें ऐसे ऐसे बड़ा पैसा है इसमें, तो करेगा ज्वाइन। तो वो क्या बोलेगा, अरे यार, क्योंकि आप नेगेटिव माइंडसेट से हैं, वो आपको निकाल देगा। और जो आपका मोटिवेशन लेवल, आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो अपने आप को पहले हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाइए, तो लोग आपको ज्वाइन करेंगे। अगर उसने नहीं भी ज्वाइन किया तो बोलो थैंक यू गॉड, अच्छा किया इसने मुझे ज्वाइन नहीं किया, एंड ये मेरा बहुत टाइम वेस्ट करता है, शायद ये बिजनेस के लिए था ही नहीं, चलो इसकी जगह अपन नए आदमी को ढूंढते हैं। एंड फिर पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा आपसे अपने आप को आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जो भी मेरी सिचुएशन है मैं बहुत खुश हूं इससे, तो भगवान आपको और मौके देगा खुश होने के। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँ कि ऑलवेज वर्क विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। आप सोचिए कि सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स बनाइए। जैसे सीढ़ी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, छोटे छोटे गोल आप इसमें चढ़ सकते हो, आपको मजा भी आएगा। पहले पे चढ़ोगे, धीरे धीरे दूसरी पे जाओगे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी ऊपर चढ़ोगे, लेकिन पहला ही गोल आपने इतना ऊंचा ले लिया, अब यहाँ पे पहुंचे, चढ़ना तो क्या लटक गए इसके ऊपर, झूला झूल रहे उसके ऊपर, इस पे नहीं चढ़ पाओगे तो यहीं से कूद के निकल जाओगे, आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि छोटे स्टेप्स लो, छोटे 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 चढ़ो, यहाँ पे फोकस करो, लेकिन अगला फोकस आपका यहाँ पे छोटे स्टेप्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो गोल सेटिंग में मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि पहले आपको अपने गोल सेट करने हैं सिर्फ 10 दिन के। अगले 10 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ उतना ही लिखो। मैं 1 महीने, 1 साल, 2 साल की बातें नहीं कर रहा हूं, अगले 10 दिन में। और ये करो कि अगर 10 दिन में आपने वो गोल अचीव कर लिया तो आपको फीलिंग कैसी आएगी, वो फीलिंग करने पे कैसा लगेगा आपको, कैसे खुशी महसूस होगी, तो गुड रीजन ढूंढिए आप उसको। और फिर अपने आप से पूछो कि आपको क्यों लगता है कि जो आपने लिखा है अगले 10 दिन में आप उसको पूरा कर सकते हैं। छोटा रखो गोल कि मैं 3 लोगों से ही बात करूंगा, अगले 10 दिन में मेरे को सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन करना है, सिर्फ दिन में 1 आदमी को ही ज्वाइन कराना है, उससे ज्यादा नहीं कराना है मेरे को, भले उसके लिए मेरे को 10 आदमी से मिलना पड़े 1 दिन में। उसके बाद आप लिखो कि जब आप अचीव कर लोगे आपको कैसी फीलिंग आएगी और कैसे बेनिफिट्स फील होंगे आपको। फिर देखिए, कागज पे लिख रहे हो, अभी आप घर से निकले नहीं हो, फिर लिखो कि उसमें कौन कौन से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है कि आपका गोल पूरा होने से आप अटक जाए। उसके बाद आपको लिखना है, मैं ये सारे पॉइंट्स आपको फिर कवर करूंगा आगे भी, अगर बीच में ऑब्स्टेकल आ रही है या बीच में कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर वो दिक्कतें आती हैं तो आप उसका सॉल्यूशन क्या करोगे।
उसके बाद पांचवा, डेली बैठ करके व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू इमीडिएटली टुवर्ड अचीविंग द गोल्स। तो पहले एक मोमेंटम हमें सेट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मैं तुरंत क्या कर सकता हूँ। कम से कम लोगों के नाम तो लिख करके फोन कॉल करने के लिए तैयार हो जाओ। वो आपको अभी करना पड़ेगा, वो मैं करवाऊंगा आपसे। फिर कमिटमेंट करनी है अपने आप को। एक शायद पिक्चर थी वांटेड करके, उसने कहा था, आई थिंक सलमान खान थे उसमें, उन्होंने कहा था कि मैं जब कोई कमिटमेंट करता हूं तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। दैट इज कमिटमेंट। अभी लोगों ने देखा होगा 31 तारीख को बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो गए, ये करूंगा वो करूंगा, जिम के सामने पार्कों में भीड़ मिलेगी आपको, सारे दौड़ रहे होंगे। कुछ तो आज ही गायब हो गए होंगे, 2 तारीख है। धीरे धीरे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 15 तारीख तक 90% लोग गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें शौक के लिए रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन उनमें अंदर से उसको पाने की कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि कोई इमोशनली अटैच नहीं है उससे। फिर आपको अकम्प्लिशमेंट लिखनी है, यानी कि हर रोज अपने आप को शाबाशी देने कि आज आपने अपना काम किया कि नहीं किया। अब ये पहला क्वेश्चन था कि अभी आप लिखिए कि अगले 10 दिनों में, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, आप कीजिए। कागज पेन निकालिए, जस्ट सोचिए अभी, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मोबाइल पे के बारे में बता रहा हूं। व्हाट इज योर प्लान इन नेक्स्ट 10 डेज? आप मोबाइल पे में क्या करना चाहते हो? आपका गोल क्या है? क्या कोई भी गोल लिखो। उदाहरण के तौर पे कि मुझे 5 लोगों को ज्वाइन कराना है, इतने कार्ड एक्टिवेट कराने हैं उनके, उतने इनकी ट्रांजेक्शन करानी है, कुछ भी लिखो। 2, 3, 4 आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में पेपर है, जो मर्जी लिखो, मैं देख भी नहीं रहा हूं, आप ही देख रहे हो उस चीज को, और दिखाने के लिए नहीं, आप अपने मन से बोलिए। अगर आपके सामने आपकी बेटी बैठी हो या बीवी बैठी हो, मैं बेटी है, उसको दिखाओ, बेटा मैं अगले 10 दिन में ये करूंगा, उसको कमिट कीजिए, या शीशे में देख के अपने आप को कमिट कीजिए, लिखो। उसके बाद अभी लिखिए कि आप ये अचीव कर सकते हैं, आपका विश्वास क्यों है? Why do you believe that you can achieve it? क्या कारण है? तो आप लिख सकते हो कि अब 10 दिन में 5 आदमी, डेली एक आदमी से मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। आजकल तो सुबह शाम भी टाइम मिलता है, ऑफिस में भी टाइम है अपने पास, मैं उससे भी मेरे को मिलने जाना, शादी में मेरे को मिलने जाना। तो आप ना कोई एक रीजन ढूंढिए कि इसकी वजह से मेरा विश्वास है कि गोल मैं अचीव कर सकता हूँ। सेकंड, कि अगले 10 दिनों में अगर आपने ये गोल अचीव कर लिया, इमोशनली दिल से आपको कैसा महसूस होगा और उसके फायदे क्या क्या होंगे। आप लिख सकते हो कि भाई ये अगर मैं कराऊंगा, सबसे पहली चीज तो मेरी टीम बढ़ेगी, हो सकता है कि मेरी प्रैक्टिस बढ़ जाए, मैं बोलना सीख जाऊं, क्वेश्चन आंसर्स क्या आते, लोगों के डाउट क्लियरिंग मेरी हो जाएगी। तो मुझसे पूछेंगे ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, तो मैं पहले खुद करके देख लूंगा, तो मेरी अच्छी खासी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हो गोल सेटिंग में अपनी टीम को, तो बोले भाई मेरे 4-5 ट्रेन लोग हो जाएंगे, तो मेरा वर्कलोड कम हो जाएगा। वर्कलोड कम नहीं होगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। अपना तो काम मैं कर ही रहा हूँ, उनके काम करने से मेरी ग्रोथ होगी। तो जो भी दिल से इमोशनली जो आउटकम मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, वो लिखिए। सिर्फ कागज पे एक्सरसाइज करा रहा हूँ मैं आपके, और कुछ नहीं करा रहा हूँ। और आपको देखो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसे बढ़ता है। लिख लिया? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच ले, लेकिन एक्सरसाइज मेरे साथ कीजिए आप। बाद में कभी नहीं होता है, मैंने भी बहुत ट्रेनिंग अटेंड किया है, बहुत लिखा पढ़ा भी है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी लिए, स्लाइड के फोटो भी लिए, पूरे स्लाइड भी ले लिए, लेकिन उसके बाद कभी देखा ही नहीं उन चीजों को। हम कैमरे से फोटो खींचते, घर जाके कितने लोग देखते हैं, ऐसे डिलीट मार देते हैं। व्हाट्सएप कितने मैसेज सेव करते हैं, करिए इस एक्सरसाइज को। अब नहीं तो कभी नहीं होगा ये काम। तीसरा स्टेप, आप सोचिए कि अगले 10 दिनों में जो आपने गोल लिखा है, आप जब उसको अचीव करने जाओगे तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्या क्या बीच में रोड़े अटकेंगे कि जिसकी वजह से आपके गोल अचीव करने में आपको दिक्कतें आ सके। हो सकता है आपको कहीं शादी में जाना हो,
बच्चे के एग्जाम हो, हॉस्पिटल का कुछ काम हो, ऑफिस में कुछ काम हो, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ये गोल अचीव करने में दिक्कत दे सकती हैं? देखिए, जो भी दिमाग में आ रहा है कि यार वहां पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, जो भी, या ये समझिए जो बहानेबाजी आप अपने आप को देना चाहते हैं, लिख लीजिए। या अभी नहीं, बाद में आप बताओगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसको पहले ही इमेजिन कर लीजिए जो भी आप बताना चाहते हो। अब चौथा, जो भी आप कारण मुझे दे रहे हैं या अपने आप को दे रहे हैं, उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या करोगे? बोले शादी है, थोड़ा जल्दी जाकर कर लूंगा, बच्चों का एग्जाम है, वहां बैठ के पढ़ लूंगा। मतलब कि क्या स्ट्रेटेजी आप लगाओगे उस चीज को पूरा करने की, कैसे कैसे करोगे? तो अब जब आप लिखोगे तो मैं कुछ नहीं करा रहा हूं, आपके दिमाग में पिक्चर बन रही है, ये होगा तो मैं ऐसे 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 करूंगा। तो जब वो सिचुएशन आएगी, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स है वो फायर करेंगे, टक, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर। तो इसको विजुलाइज करना है आपको कि मैं सुबह उठकर कितने बजे से कितने बजे तक काम करूंगा, इस टाइम पे मैं ये काम करूंगा। लिख लो और उसको दिमाग में घुमा दो एक बार, तो ये होगा। एंड अंदर से दिल में ये फील करो कि ये काम हो चुका है। अभी मैं कुछ नहीं करा रहा हूं, सिर्फ विजुअलाइजेशन करा रहा हूं, आपका बिलीव करा रहा हूं कि जो जो ऑब्स्टेकल्स हैं, पहली चीज आपने अपने गोल्स लिख लिया, इमोशनली आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया। तीसरी चीज आपने उसको विजुअलाइज कर लिया दिमाग में कि ये प्रॉब्लम है कि मैं इसका सोल्यूशन। अब बचा क्या है? पूरा प्लान आपके सामने तैयार है। आपको फील हो रहा है यार तो हो सकता है, आपको लग भी रहा होगा यार मैं तो ऑलरेडी कर भी लिया इतना काम। तो अब जब तक 8वें 9वें 6ठे 7वें पे आगे आप बोलोगे सर मैं तो कर ही लूंगा इस काम को। फिर अब अगला स्टेप है कि इस काम को करने में लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। मान लो कि आप रनिंग के लिए जाते हो तो जूते उठे, तो अभी के अभी, जैसे मैं जब मैंने ये हैबिट फॉर्म की थी फिटनेस के लिए, तो करीब आज से 3 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया करना क्या है। मुझे अभी 6 किलोमीटर में वॉक करता था, 6 किलोमीटर तो नहीं, मैंने पहले दिन 1 किलोमीटर के लिए शुरू किया। अब 1 किलोमीटर वॉक के लिए आपको उठना तो पड़ेगा, जूते पहनने पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, दुनिया भर की चीजें थी। मेरा सिर्फ फोकस ये था कि भाई उठे, इमोशनली मुझे था कि मुझे 1 किलोमीटर चलना है। इमोशनली मुझे लगा कि इससे मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी। फिर मैंने देखा कि टाइमिंग देखा कि 5:30 तो कोई फोन भी नहीं करेगा, 6 बजे तक तो सड़कें भी खाली पड़ेगी, ना कोई मास्क चेक करने वाला ना कुछ है। ये प्लानिंग की। अब 5वें स्टेप में मैंने क्या किया कि उठा करके सबसे पहले, जैसे अभी ट्रेनिंग चल रही थी, उठा कर अपनी टी शर्ट, अपने लोअर और जूते निकाल के रख लिए एक तरफ। बस सुबह उठ करके मेरे को जूते पहन करके मेरे को बाहर निकल जाना है, दैट इज ऑल। तो इससे क्या हो गया, मैं अभी कोई वॉक पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपने एक मोमेंटम सेट कर दिया कि सुबह जूते चप्पल जो भी आपको चाहिए आपने एक जगह रख लिया। सिर्फ इतना सा ही करना, ज्यादा नहीं करना। तो क्या होता है, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, जैसे गाड़ी फर्स्ट गियर में डल गई, वो चल पड़ी ना, फिर सेकंड थर्ड अपने आप लग जाता है। तो अभी आपको इस उदाहरण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या लिख सकते हो कि सबसे पहले कि मैं 3 लोगों से आज बात करूंगा, नाम लिख लो, और मीटिंग खत्म होने के बाद आपको बात करनी है, तब ये मोमेंटम सेट हो जाएगा। लिख लीजिए नाम कि आज मेरे को ये काम करने है, कुछ भी कोई भी एक्शन आपको लेनी है इसके बारे में। ट्रेनिंग लेनी है तो किस किस से मेरे को बात करनी है। अब आपको अपने आप को कमिटमेंट देनी है कि ये काम कम वक्त में ये कंप्लीट होगा ही होगा। छोटा है गोल, बड़ा है, अपने आप को कमिटमेंट देनी है, और कुछ भी हो जाए आपको इस काम को करना ही करना है। ये आदत है, सक्सेस एक आदत है। कंफर्ट जोन में कभी भी कोई भी काम नहीं होता है, और सक्सेस पाने की आदत पड़ जाती है आपको, छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप सेकंड नहीं आओगे जिंदगी में। कमिटमेंट आपको एक फीलिंग आएगी, यस, आप अपनी नजरों में उठ जाएंगे कि हाँ मैंने इस काम को पूरा किया। उसके बाद अपने आप को, जो भी आपने डेली टारगेट अचीव किया है,
आज मैं उससे मिलके आया, जो भी प्लानिंग थी, अपने आप को आकर के शाबाशी दीजिए, खुद को ऐसे टैप कीजिए, वेल डन। एक टॉफी खा लीजिए, एक पिक्चर देख के आ जाइए, कुछ भी ऐसा जिससे आपको खुशी मिले कि आपको एक इनाम मिला है, अपने आप को इनाम दीजिए एंड उसको सक्सेस को लिखिए कि आज मैंने ये काम कंप्लीट किया। इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दो मिनट के लिए मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। आंख बंद कीजिए एंड विजुअलाइज कीजिए कि आपने ये 10 दिन का जो गोल है ये अचीव कर लिया है। कैसी फीलिंग मिल रही है आपको? कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है? एक छोटी सी जीत आपको मिली है। आप भले अकेले ट्रेन हो गए, आपने 4 लोगों को ट्रेन कर दिया एंड यू आर फीलिंग क्या कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका। अब आप आगे बढ़े, आपने अगला गोल सेट किया 1 महीने का एंड उस गोल को आपने अचीव कर लिया। कैसा महसूस हो रहा है? आपकी टीम डेवलप हो गई है, आपकी टीम में लोग काम करना शुरू करते हैं, आपने काम और अच्छे से सीख लिया, टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करने सीख लिया, आपकी टीम बढ़ रही है, आपकी इनकम भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। यहाँ पे इनकम से ज्यादा अपनी टीम पे फोकस करो। इनकम तो अपने आप आएगी, बीज बोगे तो फसल निकलनी है, तो इनकम से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस कीजिए आप। 3 महीने बाद, 1 महीने बाद मान लो कि जैसे नया सिस्टम आ गया और स्पीड बढ़ गई है, जैसे चौधरी साहब ने कहा था। अब आ गया है मार्च का महीना, 31 मार्च, साल खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर, इनकम बढ़ रही है, कैसे फीलिंग आ रही है? 30 जून खत्म हुआ, आपने 30 जो भी 6 महीने के गोल सेट किए थे वो अचीव हो चुके हैं, आपकी टीम सेट हो गई है, लोग अपने आप काम कर रहे हैं, फोन करके बोल रहे सर मैंने आज ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। सुबह 10 बजे टन 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 मैसेज आ रहे हैं हर रोज आपके फोन में, इतने ट्रांजेक्शन हो रही है, इतने ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रही है, डेली 2000 रुपए आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं, टीम बड़ी हो गई है, कोई 10,000 की ट्रांजेक्शन, 15,000 की ट्रांजेक्शन हो रहा है, टीम को सिखा रहे हैं। 1 साल के बाद आपको कैसे फीलिंग आएगी? अब 5 साल हो गए हैं, 5 साल में इलेक्शन आते, लोगों को दोबारा इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं, सत्ता में रहोगे नहीं रहोगे कुछ गारंटी नहीं। यहाँ पे आपकी टीम परमानेंट है, 5 साल में वही टीम चल रही है और टीम और बड़ी हो रही है, इनकम और बढ़ रही है, आपकी टीम अपना काम खुद कर रही है, आपका टाइम भी बच रहा है, आप लोगों को अच्छी एडवाइस दे पा रहे हो क्योंकि इतना तजुर्बा हो गया आपके पास, 10 साल, 15 साल, पूरी टीम एकदम बढ़िया काम कर रही है, सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, गोल सेटिंग आपकी अच्छी होगी, आप लोगों को सिखा रहे हो टीम सेटिंग कैसे करनी, उनको अचीव करवा रहे हो, एक एक हाथ पकड़ के उनको चला रहे हो और ये हफ्ते से आप काम कर रहे हो 25 साल। जस्ट विजुअलाइज, कैसे फीलिंग आएगी आपको? हाउ विल यू फील? ये आदत आपकी जिंदगी बदल दी इसने आपकी छोड़ो, आपके साथ वाले, आपके हजारों लोग आपकी टीम में सक्सेसफुल है, हर आदमी बोलता है भाई आपने इसने मेरी जिंदगी बदल दी। जस्ट विजुअलाइज, आज माँ बाप भी अपने बच्चे की जिंदगी नहीं बदल पाते हैं, आपने कितनों की जिंदगी बदल दी। देखो इस दुनिया में आए हैं, जानल सभी को ही है, जानने की बारी आई है एंड आप जब पीछे मुड़ करके देखते हो जिंदगी में क्या किया और जब देखते हो इतने लोग खुश हैं, यमराज भी आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल क्या भाई, मजा आ गया, जिंदगी जी ली, कोई रिग्रेट्स नहीं है, चलते हैं। एंड जब जा रहे हो आसपास के लोग दुखी हैं, आपके बारे में अच्छा बोल रहे, क्या बंदा था,
क्या जिंदगी बदल दी। आपके बच्चों को भी आज की इनकम आ रही है, वो भी ठीक है, जाना तो था लेकिन उन्हें खुश है, गर्व करेंगे आपके ऊपर कि हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारी दादी जी ऐसी थी, जो भी रिलेशन हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, फील करो इस चीज को। ये जिंदगी में मेरे दोबारा एक मौका मिला था, आपने इसका पूरा फायदा उठाया। अभी अपने हाथों को रगड़िए अच्छे से, थोड़ी गर्मी पैदा कीजिए उसमें, आंखों के ऊपर रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ शेयर करना चाहते हैं? हैंड रेज कीजिए। जो फीलिंग है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? विनय जी नमस्कार सर। नमस्कार सो मच सर। परमात्मा की असीम अनुकंपा है सर, जो आप जैसे डायनामिक लीडर मार्गदर्शक हमारी जिंदगी में आए हैं और यकीनन बहुत बढ़िया होने जा रहा है सर। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं। जो जब से मैं मोबाइल पे के साथ जुड़ा हूँ, पवन सर के जरिए भी गाइडलाइंस मिलती रहती हैं और जितने भी हमारे कोचेज हैं, आप हैं, सक्सेना सर हैं, रवि सर हैं, सिया सर हैं, तो निरंतर लगातार इम्प्रूवमेंट आ रही है सर। और रियली सर हम बहुत बढ़िया करने जा रहे हैं और एक कारण बनेंगे लोगों की जिंदगी में खुशियां पहुंचाने का सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। कि गटक साहब बोले सर। नमस्कार सर, मैं बीएसएफ से बिलोंग करता हूँ। मैं सबसे पहले सर श्री कृष्ण चौधरी अपने जो एमडी साहब है उनको और अपने पूरे मोबाइल पे जैसे आप हो गए, जो भी होस्ट जो भी बड़े छोटे परिवार है, मोबाइल पे परिवार जो है, उन सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ सर। और मेरा मतलब मैं भी